सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। कोंडागांव में धान खरीदी लिमिट बढ़ाने की मांग। प्रतिदिन 700 से 800 क्विंटल होती है धान खरीदी। किसान पहुंचे जिला कलेक्टर से करने मुलाकात। धनौरा कॉलेज में पुलिस की जागरूकता कार्यशाला। महिला अपराध साइबर ठगी पर विस्तार से जानकारी। महिला हेल्पलाइन और अभिव्यक्ति ऐप का किया गया प्रचार। सरस्वती साइकिल योजना के तहत मिली साइकिल। 60 छात्राओं को मिला निःशुल्क साइकिल। विधायक लता उसेंडी आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। चीपावंड में एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर संपन्न। नशा मुक्त भारत थीम पर रैली और स्वच्छता अभियान। विशेषज्ञों ने दिया साइबर सुरक्षा अधिकारों पर मार्गदर्शन। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में जुटी है पुलिस। पुलिस को मिली कत्ल गुत्थी में बड़ी सफलता। आरोपी ने चंगिया से वार कर सर धड़ से किया था अलग। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये कहा कि कल सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया। उसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। वहीं प्रचारित करती इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि सरकार ने गाइडलाइन की दरों में कमी कर दी है, जबकि हकीकत यह है कि न सरकार के द्वारा जारी प्रेस नोट में और न ही वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरों के कम करने की बात की गई। सरकार ने गाइडलाइन की दर जो 10 से 800% तक बढ़ाया है, उसमें कमी करने का कोई घोषणा नहीं किया। केवल बहुमंजिली इमारतों, फ्लैटों के तल वाइस गार्डना में छूट दी है। इससे केवल बिल्डरों को फायदा होगा। किसानों के जमीनों का जो बेतहाशा रेट बढ़ाया है, उसके बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने बिना प्रक्रिया का पालन किए, बिना दावा आपत्ति मंगाए गाइडलाइंस के रेट बढ़ाए थे, जो अवैध है। अब यह सिर्फ प्रक्रिया पालन करने जा रही है। हमारी मांग है कि सरकार ने 20 नवंबर को जो बढ़ोतरी अवैध तरीके से की थी, उसको वापस ले। कल सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट आया कि जमीन की गाइडलाइन की दर को कम किया गया है, और उसके बाद जिसने जमीन की गाइडलाइन की रेट को बढ़ाया, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि जमीन की गाइडलाइन की दर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कम कर दिया गया है। कुल मिलाकर सरकार का प्रेस नोट, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने झूठ बोले हैं और गुमराह किए हैं। असलियत यह है कि जो रेट कम किया गया है वो बिल्डिंग फ्लैट्स का रेट कम किया है, जो कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसका रेट कम किया गया है, न कि जो ओपन जमीनों का, किसानों के जमीनों का, गरीब मजदूरों का जमीनों का, उनका रजिस्ट्री का गाइडलाइन का दर आज भी 10% से लेकर 800%, 1000% का बढ़ोतरी किया गया है। और जहां 12 लाख 15 लाख का जमीन का रेट है, वहां रजिस्ट्री का रेट सीधा सीधा 80 लाख है। ये कैसा संभव है? मतलब सरकार को जिला मूल्यांकन समिति से उसको मूल्यांकन करना चाहिए, दावा आपत्ति करनी चाहिए, उसके बाद केंद्रीय समिति को इनको भेज देना चाहिए। इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। बिना प्रक्रिया का पालन किए इन्होंने सीधा गाइडलाइन दर को बढ़ा दिया, और आज उस प्रक्रिया का पालन करने के लिए दावा आपत्ति मंगाने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि आपको पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए गाइडलाइन दर में आपको जाना चाहिए। कुल मिलाकर जो प्रक्रिया का पालन किया गया है वो सीधा सीधा गलत है, और
जो गाइडलाइन दर इन्होंने कम करना बताया, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। ये सीधा सीधा झूठ बोलने का काम कर रहे। जो दर कम किया गया है वो कुछ चंद बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए, न कि प्रदेश की आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम परिवार को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सीधा सीधा यह है कि जमीन की गाइडलाइन दर आज भी जो रेट पहले सरकार ने बढ़ाया वो रेट आज भी है। सिर्फ जनता को भ्रम फैलाकर, बड़े बड़े अखबारों में छपाकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया की समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी है। आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया था। इसके अनुसार अब एनुमरेशन बूथों के पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया सभी संशोधित तिथियों के अनुसार होगी। मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एसआईआर में अब केवल 2 दिन ही बचे हैं। अभी भी आधे से अधिक नागरिकों के एसआईआर पूरे नहीं हो पाए हैं। आयोग इस बात की पुष्टि अपने बीएलओ से कर ले। अभी कितना एसआईआर पूरा हुआ है? कांग्रेस मांग करती है कि आयोग छत्तीसगढ़ में एसआईआर के काम को 3 महीने और बढ़ाए ताकि प्रदेश के सभी नागरिकों का एसआईआर काम पूरा हो सके। एसआईआर का काम अभी समाप्त होने पे 2 दिन शेष रह गए हैं और आज भी कई बीएलओ जो है ना कि एसआईआर से नाम जोड़ना, नाम कटना आज भी बाकी है, जो कि पूरे मतदाताओं का आज भी मूल्यांकन नहीं हो पाया है, सत्यापन नहीं हो पाया है। इसलिए चुनाव आयोग को फिर से हम कहते हैं, मांग करते हैं कि अभी चुनाव छत्तीसगढ़ में काफी दूर है, उन्हें 3 महीना आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बीएलओ सभी मतदाताओं तक पहुंच सके और सभी मतदाताओं का परीक्षण कर सके। इसके लिए 3 महीना कम से कम एसआईआर का कार्य को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से पूरी देश में हालात बनी है, रायपुर एयरपोर्ट निजी कंपनी को सौंपने के लिए करीब 3 साल बाद फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है। रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को 31 मार्च 2026 तक है डोवर से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। इसमें बताया जाएगा कि एयरपोर्ट में क्या सुविधाएं हैं, क्या शुल्क लिया जाता है और इसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार निजी कंपनियों को एयरपोर्ट को सौंपने के लिए टेंडर भी जारी करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए टाइमलाइन तय कर दी है। साल 2026 से 27 में रायपुर एयरपोर्ट को निजी कंपनी को सौंप दिया जाएगा। एयरपोर्ट निजी कंपनी के हाथ में जाते ही यहां से आने जाने वाले सभी यात्रियों को हर सुविधा के लिए शुल्क भी देना होगा। बताते चले यह शुल्क कंपनी और केंद्र सरकार तय करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज खबर छपी है कि मोदी सरकार रायपुर एयरपोर्ट निजी हाथों को सौंपना चाह रही है। इसके लिए एयरपोर्ट का मूल्यांकन भी शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट निजी हाथों को सौंपने पर यहां यात्री सेवाएं भी महंगी हो जाएंगी। ये भी खबर है कि एयरपोर्ट पर शराब दुकान भी खोली जाएगी। कांग्रेस सरकार के इस निर्णय का विरोध करती है। हम आंदोलन करेंगे, एयरपोर्ट का निजीकरण नहीं होने देंगे। सरकार को एकाधिकार और निजीकरण नीति का परिणाम है कि आज देश में जहाज का संकट है, उसके बाद भी सरकार होश में नहीं आई है। कि अब रायपुर एयरपोर्ट को भी अब निजी उद्योगपतियों को सौंप दिया जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। आखिर क्यों सरकार क्या इसको संचालन नहीं कर पा रही है? जब कांग्रेस की सरकार इतने सालों से देश में राज किया और सभी सरकारी उपक्रमों को बराबर चलाया, तो मोदी सरकार क्यों नहीं चला पा रही है? इसलिए कि अपने चहेते उद्योगपतियों को एयरपोर्ट से लेके खनिज संसाधन से लेके सरकारी उपक्रमों को सबको उनके हाथों बेचना है। इसलिए अब आने वाला समय में रायपुर एयरपोर्ट भी निजी हाथों में यह सरकार सौंपने जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट में भी छत्तीसगढ़ का भी पैसा लगा हुआ है और
एकमात्र एयरपोर्ट है छत्तीसगढ़ में जो पूरी राज्य को संचालन करता है। इसको भी बेचना मैं समझता हूं कहीं भी व्यवहारिक नहीं है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उसी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार बिजली उपभोक्ता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। 400 यूनिट बिजली के दाम की छूट को कम कर दिया गया। बिजली के दाम 4 बार बढ़ा दिए। सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया। स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर से तेज गति से चलता है। उसके कारण बिजली की खपत वास्तविकता से अधिक दिख रही है। उपभोक्ता इससे परेशान हो चुके हैं। सरकार स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगाए ताकि लोगों को ये पता लग सके कि उनकी खपत में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है, उनका बिजली बिल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सरकार ने मीटर चेक करवाने के लिए उपभोक्ता से 1000 और 1500 रुपए लेने का प्रावधान रखा है, जो कि गलत है। मीटर मुफ्त में चेक किया जाए। कि जहाज के उड़ान पर पूरी संकट छा गया है। कई यात्री देश भर में परेशान है। देश भर के सभी एयरपोर्टों में कोई परीक्षा नहीं दे पा रहा है, तो कोई शादी ब्याह में नहीं जा पा रहे हैं, किसी स्वास्थ्य खराब है, तो किसी का तो रिश्तेदारों के अन्य जरूरी कामों से नहीं जा पा रहे। मतलब 2-2, 3-3 दिनों से पूरी तरह से एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं। ये कहीं न कहीं कि जहाज में सिर्फ एकाधिकार प्रणाली के कारण से कहीं न कहीं ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और अब तो पता ये चल रहा है कि ये जो संकट, पायलट का संकट गहराया है और जो स्थितियां पैदा हुई है कि मानव संसाधन की कमी का, ये हमें पहले से कहीं न कहीं शक था। और आज पता चल रहा है कि पायलट ट्रेनिंग संस्थान को भी बेच दिया गया है और अपने चहेते उद्योगपति अडानी को दे दिया गया है। मतलब अब अडानी एंड कंपनी ने अब पायलट का ट्रेनिंग देंगे तो स्वाभाविक सा है पायलटों की कमी होगी। ये जानबूझकर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये रणनीति के तहत इस तरह से देश में संकट उत्पन्न किया है। इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है, जो कि अब जहाज को भी पूरी देश के एयरपोर्टों में सभी लोगों को लाइन में लगा दिया है और पूरी जहाज के उड़ान संकट लाने में सबसे बड़ा एक उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। उसके बाद प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दरबा चटौद में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। यहां के समिति प्रबंधक राजेश सेन और डोमेश्वर साहू प्राधिकृत अधिकारी जीवन साहू ने किसानों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। कुरूद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दरबा चटौद सोसाइटी में सरकार के दिशा निर्देश पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं सभी पंजीकृत किसान 695 हैं। सभी किसान अपना उच्च क्वालिटी का धान सोसाइटी में सूखे मात्रा में ला रहे हैं, जिसमें समिति प्रबंधक राजेश सेन और केंद्र प्रभारी डोमेश्वर साहू प्राधिकृत अधिकारी जीवन साहू ने बताया कि यह हमारे समिति में शासन के दिशा निर्देश पर धान खरीद सुचारू रूप से किया जा रहा है, जिसमें आज 19 किसानों का टोकन काटे गए हैं। सभी किसान सूखे मात्रा में धान लाए हैं। समय पर बारदाना और तौलाई कार्य समय पर हो रहे हैं। वहीं समस्या है तो किसानों का टोकन काटने में और धान का उठा नहीं होने से बड़ी ही दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। वहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि धान की उठाव को तेजी से किया जाए। वहीं कोटगांव के किसान पचनलाल साहू और चटौद के बिसलाल साहू ने बताया कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था और बैठने के लिए छायादार की व्यवस्था भी की गई। इस सोसाइटी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहां समिति प्रबंधक अध्यक्ष और सभी कर्मचारी एक दूसरे सभी का यानी कि हर एक का सहयोग यहां पर मिलता नजर आ रहा है। मैं राजेश कुमार सिंह, समिति प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति दरबा। देखिए, यहाँ तो हम लोग सुबह से किसानों का 6 बजे से आवक लेते हैं, 12 बजे तक आवक लेते हैं और किसानों का ऑलरेडी जो टोकन जारी हुआ रहता है उसका स्कैन वगैरह करके आवक ले लेते हैं। उसके बाद में
10 साढ़े 10 बजे के आसपास तक सभी किसानों को बारदाना वितरण कर दिया जाता है। इस दरमियान किसानों की सुविधा के देखते हुए पानी की व्यवस्था है या बैठने की व्यवस्था है या किसी भी प्रकार की कोई चोट वगैरह लग गया उसके लिए प्राथमिक उपचार पेटी वगैरह है, सारी चीज़ की व्यवस्था शासन के गाइडलाइन के अनुसार कर लिया गया है। लेकिन उठाव की गति धीमी होने की वजह से अगर मान लो कि 1 हफ्ता के अंदर परिवहन की व्यवस्था नहीं होती है तो उस स्थिति में जाम की स्थिति है तो खरीदी बंद करना पड़ सकता है। जितना जल्दी हो सके अगर परिवहन अगर हो जाता है तो काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। डोमेश्वर साहू केंद्र प्रभारी चटौल। मेरे यहाँ 695 पंजीकृत किसान हैं। खरीदी बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ किसानों के बैठने के लिए किसान कुटीर बनाए हुए हैं, पीने के पानी के लिए पानी रखे हुए हैं और पॉकेट बॉक्स वगैरह किसी के चोट वगैरह आ जाए उनके लिए और लगभग सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रखी हैं। बारदाने सुबह 8 बजे सभी को मिल जाते हैं और किसान अपन गेट पास करने के बाद 9 बजे तक भर के तौलना चालू हो जाता है। 2 बजे तक लगभग सभी किसानों का तौल हो जाता है और शाम 6 बजे तक छली वगैरह हो जाता है। अपना श्री विशलाल साहू, ग्राम चटौल। यहाँ खरीदी तो बहुत बढ़िया चल रहा है सुचारू रूप से। क्या क्या सुविधाएं किसानों के लिए? यहाँ पानी वगैरह का है, तो किसान के बैठने के लिए है, तौल वगैरह डेली हो रहा है समय में, खरीदी भी समय में हो रहा है। मैं अट्टन राम साहू ग्राम कोट गांव का निवासी हूँ। यहाँ 40.40 किलो धान आया है और धान सूखा है जी। पर बारदाना मिल गया। तौलाई वगैरह तौलाई होने पर है अब जी। पानी बैठने का भी व्यवस्था बनाया है यहाँ जी। नहीं ठीक है, ठीक है ना। धान खरीदी अच्छी स्थिति में है। हमारे लगभग 100 हमारी धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी किया जा रहा है और इस साल लगभग हम जैसे देखते हैं लगभग 20-25% हमारे किसान अभी तक धान बेच चुके हैं और समिति में प्रॉपर बारदाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समिति भी बहुत व्यवस्थित है इस बार के धान खरीदी। टोकरी के लिए कुछ किसान थोड़ा सा भी रुके हुए हैं सर शायद। हाँ, उसको भी जारी करा दे रहे हैं, जहाँ ऐसे ही हो रही है जारी कर दे रहे जी जी। जगदीशपुर के स्टेट स्टीफेंस मॉडल स्कूल में आयोजित क्रिसमस और पूर्व छात्रों का सम्मान समारोह अत्यंत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल परिसर को रंगीन झालरों, गुब्बारों और क्रिसमस ट्री से सुंदर ढंग से सजाया। पर्व के माहौल को जीवंत बनाता भी नजर आया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर तुषार कांति नायक, डॉक्टर खुशबू अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पंचायत बसना, नरसिंहपुर और जगदीशपुर के सरपंचों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह में पूर्व छात्रा जो बड़े पद में पदस्थ थे, ऐसे छात्रों का सम्मान और उनके अपने अनुभवों को भी साझा करने का उनको अवसर प्राप्त हुआ, जिससे आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन भी मिले। बच्चों ने स्कूल परिसर में गांव का दृश्य विषय पर रंगीन और जीवंत प्रदर्शनी लगाई, जिससे ग्रामीण जीवन की सादगी और सौंदर्य दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी में पुरानी वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया गया जो आज इस्तेमाल में नहीं है और पुनः उपयोग किए गए मूल सामग्री की कला ने भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्रों ने झूमते नृत्य, गायन और नाच के प्रस्तुतियों का भी यहां पर उत्साह दिखा, जिससे उत्सव की रौनक यहां पर और बढ़ती भी नजर आई। स्कूल के प्राचार्य विजय दास, प्राचार्य प्रभारी आशा गुप्ता और प्रबंधन ने इस आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता भी व्यक्त की। गुप्ता है, उपाध्यक्ष नगर पंचायत बसना हूँ। ये जगदीशपुर सेंट स्टीफन स्कूल जो है हमारे क्षेत्र का सबसे बृहद अच्छा भवन है। आज यहाँ क्रिसमस प्रोग्राम किया गया था और सबसे बड़ी अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर पुराने बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील बना है, कोई फिजियोलॉजिस्ट है और भी अच्छे पोस्ट में गए हैं, उन सभी बच्चों को बुलाकर उनको पुरस्कृत किया, सम्मान भी किया गया और उनकी भावनाओं को भी जाना। आज हमारे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन है। ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल है, हार्ट क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में मंथ ऑफ दिसंबर में क्रिसमस सेलिब्रेशन बच्चों को लेके ये उत्सव को मनाए जाते हैं, हर स्टाफ को लेके। उनका विशेषता हमारा डॉक्टर संपत अग्रवाल चीफ गेस्ट था। हमारा डिग्नेटरीज बिशप राइट रेवरेंड सुब्रत चक्रवर्ती फ्रॉम बैरकपुर डायसिस काउंसिल, वो यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में
उपस्थित होना था, लेकिन उसका 500 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से वो नहीं आ पाया। लेकिन हमारा मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी मिस्टर मंजूर हल्दार बाई टेलीफोन सबको मैसेज देके सबको शुभकामनाएं क्रिसमस के बारे में, हर स्टाफ का हार्ड वर्क डेडिकेशन के बारे में उसके मैसेज दिए हैं। खास करके हमारा बैरकपुर डायसिस काउंसिल को भी इम्पोर्टेंस दिए हैं, जो हमारा इस अंडर प्रिविलेज एरिया में एक स्कूल खोल के बच्चे लोग को अच्छा शिक्षा मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगी, वो ICSE CISE करिकुलम के माध्यम से इसके बारे में भी वो बताया गया है। और आने वाला दिन में ये स्कूल को और अच्छी तरह से एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएंगे। कोंडागांव में प्रतिदिन मात्र 700 से 800 क्विंटल धान खरीदी किए जाने के लिमिट को बढ़ाने की मांग को लेकर किसान काफी संख्या में जिला कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे हैं। लैंप्स मुलमुला के धान खरीदी केंद्र छिपावंड में धान बेचने के लिए टोकन लेने पहुंचे कई ग्रामों के किसानों को यह कहकर टोकन नहीं दिया गया कि प्रतिदिन केवल 700 से 800 क्विंटल ही धान खरीदी की जाएगी। उक्त बात को सुनकर छिपावंड, भगदेवा, उमरगांद, फरसगांव, नेहरू आदि किसान काफी संख्या में जिला कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे हैं। कलेक्टर के कार्यालय में नहीं होने पर आवक जावक में लिखित आवेदन देकर पावती लेने के बाद कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए प्रतीक्षा में बैठे रहे। टोकन नहीं मिलने से परेशान किसानों के द्वारा कलेक्टर को संबोधित लिखित शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि धान खरीदी केंद्र चंपावंड में बताए जा रहे 700 क्विंटल धान खरीदने की लिमिट को बढ़ाकर 2000 क्विंटल प्रतिदिन का लिमिट कर दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान अपना धान बेच सकें। वहीं किसानों ने प्रेस को यह भी बताया कि जब वे ऑनलाइन टोकन कटवाने का प्रयास करते हैं तो टोकन नहीं कट रहा है। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक पंकज चंद के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अरुण कुमार के पर्यवेक्षण में महाविद्यालय धनोरा में छात्र छात्राएं और कॉलेज के स्टाफ के समक्ष महिला संबंधी अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर छेड़छाड़ी, साइबर अपराध, अज्ञात मोबाइल नंबर, मिस कॉल, OTP, लॉटरी, ऑनलाइन सामान खरीदी में ठगी और बचाव के संबंध में बताया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर, अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। ऑनलाइन शिकायत आवेदन, पीड़ित को राहत राशि के बारे में जानकारी दी गई। सभी थाना में अधिकारी मित्र, कानून सहायता और निःशुल्क अधिवक्ता की जानकारियां भी दी गई। कोंडागांव राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। इसी क्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण भी उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक लता उसेंडी कोंडागांव तहसील पारा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में विद्यालय के 60 छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विधायक उसेंडी ने विद्यार्थियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान पेड़ लगाने और उस पौधे की नियमित देखभाल करने का आग्रह किया। नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, दीपेश अरोड़ा सहित जिला अध्यक्ष अधिकारी भारती, प्रधान विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कोंडागांव के 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर ग्राम पंचायत छिपावंड में डॉक्टर संजीवन कुमार कार्यक्रम समन्वयक शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर, शशि भूषण कन्नौज जिले संगठन जिला कोंडागांव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस शिविर के दौरान शिविर थीम नशा मुक्त भारत के तहत गायत्री परिवार के सदस्यों के साथ विशाल नशा मुक्त रैली का आयोजन किया गया। शिविर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आपको बताते चले कि इस शिविर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हॉस्पिटल, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, स्कूल, बाजार, पसरा और नली के आसपास साफ सफाई का कार्य किया गया। नलों के पास साफ सफाई कर सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया गया। शिविर में मुख्य कार्य नवीन हायर सेकेंडरी प्रांगण में गुरूम समतलीकरण और ध्वज स्थल निर्माण कार्य भी किया गया। शिविर में बौद्धिक परिचर्चा में गायत्री साय मजिस्ट्रेट ने संविधान में वर्णित अधिकारों के बारे में जानकारी दी। अमला प्रभा ने मानसिक स्वास्थ्य और बाल संरक्षण के बारे में जानकारी दी। साइबर सेल से सौरभ उपाध्यक्ष निरीक्षक ने ऑनलाइन पैसा ठगी, डिजिटल अरेस्ट और यातायात नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की।
कोंडागांव में सूचक कमलेश पटेल ने थाना विश्रामपुरी में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि चना भर्री के जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसका सर धड़ से गायब है। बदन पर चेकदार फुल शर्ट पहना हुआ है। अज्ञात शव के मिलने और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा के द्वारा घटना की बारीकी से जांच की गई, निर्देश दिए गए, जिस पर कौशलेंद्र देव पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केशकाल अरुण नेताम के नेतृत्व में टीम गठित कर मार्ग जांच प्रारंभ किया जाएगा। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड से कराया गया, गठित टीम के द्वारा किया गया। साथ ही शव निरीक्षण भी किया गया। मृतक का सर नहीं होने से पहचान कार्रवाई में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी, जिस पर टीम के द्वारा आसपास के गुम इंसान और ग्रामों में पता तलाश भी जारी है। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।